हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, मैंने पूरी स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर की है, आप देख लीजिएगा। फुल डिटेल नोट्स है आपके लिए सारे फंक्शंस के। देन इसमें हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे कि वो क्या होते हैं। फर्स्टली मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड वन इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, तो फर्स्ट साइड पे देखिए आप मीनिंग क्या है लिखा हुआ। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप। मीन्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए क्या नेसेसरी होता है। फर्स्ट स्टेप इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं होगी तो हमारी कंपनी ग्रो नहीं करेगी, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी होता है, एक मैनेजमेंट का प्रोसेस, कि एक मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए जो उसको काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक डिजाइनिंग और मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें बनाना पड़ता है मैनेजमेंट में, विच किसमें कि एक इंडिविजुअल जो होते हैं, मतलब मीन्स कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्किंग टुगेदर की इकट्ठे रह के अच्छे से हमारे जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, प्रॉपर वे ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स कि एक मैनेजमेंट का पूरा रोल होना चाहिए कि हाँ भाई उसका काम अच्छे से हो, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को आपस में कोई दिक्कत ना हो या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना अराइज हो। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फर्स्टली क्या नेसेसरी होती है, मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का प्रोसेस ज़रूरी है और मैनेजमेंट होती है। छोटे बिजनेस में कई बार नहीं भी होता, बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें मैनेजमेंट का प्रोसेस ज़रूरी है और मैनेजमेंट का एक प्रॉपर फैकल्टी सारी स्टाफ होता है वहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मैनेजमेंट। एन एफर्ट टू मैनेज ऑल द डिवाइसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। अब देखिए, मैंने पिक्चर में साफ साफ दिख रहा होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा कि हमें एन एफर्ट टू मैनेज की मीन्स मैनेजमेंट का क्या होता है कि उसको इस तरह से सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, डिवाइसेस या सब कुछ जो भी। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या जो गोल्स होते हैं, उसके डिजायर्ड गोल्स होते हैं, उसको क्या कर सके हम इजिली अचीव कर सकें। और क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट को क्या कर सकें, अर्न कर सकें। ठीक है, ये होता है मैनेजमेंट का रोल। अब आगे देखिए, एक और स्लाइड है मैनेजमेंट की, आपको समझाने के लिए है ये। ठीक है, कितने मेंबर्स है इसमें, सारे मैनेजमेंट, ये प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। फर्स्ट, उसके बाद 3, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद फिर ग्रुप। मीन्स कि इसमें मतलब एक सिंगल पर्सन क्या हो, इसमें मैनेजमेंट में प्रॉपर काम नहीं कर सकता। अगर हम सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तभी एक मैनेजमेंट में क्या होगा, प्रॉपर सब कुछ काम होगा और तभी हमारे कंपनी के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होंगे, वो टारगेट्स को हम अचीव कर सकेंगे। अगर एक भी एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारे जो उसमें डिफ़िकल्टी अराइज होगी। ठीक है, तो इसी के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, प्रॉपर वे होता है, जिसको कोई भी दिक्कत हो उसमें वो हम बोल सकते हैं सब कुछ। तो ये किसका प्रोसेस में आता है, मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट का क्या होता है कि उसका एक वे होता है। ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स को डील करता है, टैकल करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज मीनिंग। आपको समझ आ गया कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कि अपने काम को इस तरह से करे कि हमारी जो कंपनी के और बिजनेस के गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उसको हम क्या कर सके, इजीली अचीव कर सके, उसको इस तरह से क्या करें, मैनेज करें। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज, देखिए क्या है स्लाइड पे, मैंने एक डायग्राम बनाई है। आप इस फंक्शंस को ना स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही डायग्राम प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट वन इज प्लानिंग। इसको हम इलेबोरेट आगे करेंगे, आगे समझे में इसमें क्या क्या होता है। पहले आप देखिए क्या लिखा है इसमें। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। इसको मैं आगे समझाती हूँ आपको एक एक करके कि इसमें होता क्या है, क्या इसका रोल है इसमें मैनेजमेंट में, फंक्शन में। बट इसमें हम अब 5 भी इलेबोरेट कर रहे हैं, बट इसके अब क्या हो गए हैं, 7 फंक्शंस हो गए हैं। ठीक है,
वो मैंने नहीं किए हैं, मैंने आपको जस्ट ये मेन क्या होते हैं 5 ही होते हैं वही इलेबोरेट किए हैं, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट में देखेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। ये एक मैनेजमेंट करने का प्लानिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसमें फंक्शन में प्लानिंग इज हाउ टू डू अ वर्क, व्हेन हाउ टू डू दिस वर्क, हु विल डू दिस वर्क एंड बाय हुम विल डू दिस वर्क। कि एक प्लान करना होता है कि एक काम को किसने करना है, कब करना है, क्यों करना है, ठीक है। ये किस में प्लानिंग प्रोसेस में आता है, प्लानिंग फंक्शन में आता है। प्लानिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स, डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। Planning means deciding how best to be achieve goals, profit and applying best strategies। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस रन करने का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिलवाना है। तो ठीक है, उसके लिए हम जो प्लानिंग करेंगे कि हाँ भाई जो जिस काम में एक्सपर्ट है, हम जो मैनेजर होता है वो उसी काम को उसी को अथॉरिटी देता है कि हाँ ये तू करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कौन वो काम करेगा, किस में करेगा, कौन डिसाइड करता है, मैनेजर, ठीक है। प्लानिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। इसमें प्लानिंग में क्या होता है कि हमें जो अपने गोल्स हैं, जो हमने अपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब इंक्रीज करना है या अर्न करना है, तो वो हम किस में, प्लानिंग प्रोसेस में करेंगे। हम जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है हम उसी को देंगे, तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसको भी हम इजिली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं विद द अप्लाइंग बेस्ट स्ट्रेटेजीज। और जो स्ट्रेटेजीज है वो भी यूज़ करेंगे हम इसमें कि प्लानिंग प्रोसेस में भी, हाँ भाई इस स्ट्रेटेजी से हम अगर काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी भी होगा और हमारे टारगेट्स भी अचीव होंगे और हमारा प्रॉफिट भी अर्न होगा। तो किस में सब कुछ प्लान होता है, फर्स्ट फंक्शन में, वो क्या है, प्लानिंग फंक्शन, ठीक है। देन इसमें देखिए आप और क्या होता है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि आज हमारी कंपनी किस स्टेज पे खड़ी है, ठीक है, और हम इसको कहाँ तक लेके जाना है। तो इसमें किस में सब में आता है ये मैनेजमेंट के प्रोसेस में, फर्स्ट फंक्शन में, दैट इज़ प्लानिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ये आप मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, आप सामने स्लाइड्स पे देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर द एग्जाम। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का क्या है, सेकेंड फंक्शन है। इट फॉलोज द प्लानिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है, जो हमने प्लान किया होता है ना, कि हमने ये सब कुछ प्लान कर लिया कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऑर्गेनाइजिंग में हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। देन उसमें आगे देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस दैट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज दैट इज यूज टू अचीव गोल्स। अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस में ये रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज की, जो हमने रिसोर्सेज, वर्क एंड पीपल जो भी काम कर रहे हैं उसके गोल्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज टू अचीव गोल्स। की हमने जो ये सबको यूज़ करके क्या करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम टॉप मैनेजमेंट फर्स्ट फिक्सेस द कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट क्या कहता है, पहले हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उसको क्या कहता है, फिक्स करता है, ठीक है। वे एंड रिसोर्सेज की कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। इन ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजर मेक डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट एंड मिक्सड ऑल द डिपार्टमेंट फॉर बेटर वर्क। अब क्या करता है मैनेजर, पहले सारा प्लान करता है, मैनेजिंग करता है, सारे मीन्स डिपार्टमेंट बनाता है कि जो जिसमें परफेक्ट है उसको उस डिपार्टमेंट में डालता है, ठीक है। देन उसको क्या करता है, वो हमारे बेटर वर्क के लिए, हमारे बेटर रिजल्ट्स के लिए, हमारी कंपनी के ग्रोइंग के लिए, या ठीक है, सब कुछ क्या करता है, सारे डिपार्टमेंट्स को फिर वर्क टुगेदर करता है कि सारे अगर अच्छे से काम करेंगे तो हमारा क्या करेगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है, बेस्ट कंपनी के लिए फिर प्रॉफिट भी अर्न होगा। यह हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें क्या था कि वो प्लानिंग जो हमने करी होती है उसको ऑर्गेनाइज करना, कि हमने फिर उसको कि हाँ अप्लाई करेंगे कि हमने करना क्या है। देन नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, प्लानिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, थर्ड में क्या करेंगे, आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। अब इसका थर्ड स्टेप है फंक्शंस का, मैनेजमेंट का, स्टाफिंग, कि हमने स्टाफिंग करनी है। अब एम्प्लॉय आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वही काम करेंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट आएगा या उसके टारगेट अचीव होंगे। अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं काम करेंगे तो हमारे टारगेट कैसे अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे होगी, वो बिल्डअप कैसे होगी। द राइट स्टाफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंपनी।
मीन्स इसमें क्या है कि द राइट स्टाफ इज मीन्स राइट पर्सन ऑन ए राइट प्लेस, ठीक है। हम अपने जब इंजीनियर की नीड है तो कंपनी में इंजीनियर ही को हायर करेंगे, या फिर किसी अकाउंटेंट की नीड है तो अकाउंटेंट को ही हायर करेंगे। ये तो नहीं है ना कि आपकी कंपनी में इंजीनियर की नीड है और आप उसकी जगह अकाउंटेंट को हायर कर रहे हो, ठीक है, वो काम उसका नहीं करके देगा ना, ऑब्वियस है। देन इसमें क्या है कि राइट स्टाफ अगर आप रखेंगे तो आपका क्या होगा, काम अच्छे से होगा और आपके टारगेट भी फुलफिल होंगे, ठीक है। देन इसमें और आगे देखिए क्या लिखा है, कंपनी बिकॉज ही कैन चेंज एंड इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर सक्सेस, कि अगर वही मैं बोल रही हूँ राइट पर्सन ऑन ए राइट प्लेस होगा तो हमारे क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो सक्सेस रेट भी बढ़ेगा और उसको टारगेट्स भी अचीव होंगे। स्टाफिंग इज लाइक अ फंक्शन और टर्म दैट रेफर्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एम्प्लॉय। अब ये स्टाफिंग का आगे प्रोसेस आ जाता है, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एम्प्लॉयज़, ये सब कुछ किस में आता है, स्टाफिंग में। अगर स्टाफ में अपने कर लिया कि हमने हाँ इस एम्प्लॉयज़ को ये स्टाफिंग कर ली कि ये अथॉरिटी है, इसने काम करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसको जॉब पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टाफिंग। इसमें थर्ड वन हो गया आपका स्टाफिंग। देन नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग। स्टाफिंग हो गया, वो आपका प्लानिंग हो गया, आपका सेकंड क्या था, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, फोर्थ क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में देखिए क्या है, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए कंपनी टू अचीव गोल्स। अब इसमें मैनेजर क्या करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है कि किसको, वर्कर्स को, फॉर द कंपनी के, कि उसके गोल्स क्या कर सके, हम अचीव कर सके, ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की, वो डायरेक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को। डायरेक्टिंग इज अ वेरी हार्ड टास्क टू मैनेजमेंट प्रोसेस, ये ठीक है, ये बड़ा ही एक टफ, अगर डायरेक्ट जो मैनेजर है वो सही डायरेक्शन ही नहीं देगा तो एम्प्लॉयज़ सही काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये टफ काम है। इट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, ये स्टाफिंग का फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हैव नॉट एनी प्लेस इफ डायरेक्शन फंक्शन डज नॉट प्ले इट्स रोल प्रॉपरली। मीन्स वही बोल रही हूँ कि अगर एम्प्लॉयज़ की फिर गलती नहीं है, अगर कोई हमारे जो डायरेक्टिंग करने वाले मैनेजर्स हैं, अगर उसका काम अच्छे से नहीं होगा, डायरेक्शन का काम अच्छे से नहीं, हमें डायरेक्शन ही नहीं सही मिलेगी तो हम एम्प्लॉयज़ भी कैसे काम करेंगे, ठीक है, उनका फिर काम नहीं अच्छे से होगा तो हमारे क्या होंगे, टारगेट्स नहीं अचीव होंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ कहाँ पे इफेक्ट करती है, जाके ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, उसके गोल्स में, ठीक है, उसके प्रॉफिट में। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट रन इट्स फंक्शन, ठीक है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है क्योंकि मैनेजर का काम कंटिन्यू ही है, उसको डायरेक्ट करना है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, लिखा है आगे, एट टॉप लेवल एंड फॉलोज टू द बॉटम विद द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। अब ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की भी होती है, वो भी आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, टॉप, मिडल, लोअर, आगे लिखा हुआ है मैंने फंक्शन उसमें लेवल्स में, ठीक है, टॉप लेवल टू लोअर लेवल सब कुछ क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, किसको, मैनेजर्स को, ठीक है, जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं उनको। ये हो गया आपका फोर्थ वन, ठीक है। द नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट फंक्शंस, ये इसमें लास्ट फंक्शंस है, ये प्रोसेस का लास्ट है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज सिंपली स्टेप्स ऑफ मैनेजर टू डिटरमाइन वेदर ऑर्गेनाइजेशन गोल हैव बीन मेट, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में सारा प्रोसेस देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस विच इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ये फॉरवर्ड है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, लास्ट में कंट्रोलिंग में, और इसमें हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को मेजर करते हैं, ठीक है। देयर इज ए क्लोज लिंक इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट फंक्शन प्रोसेस, इसमें क्लोज लिंक है किसमें, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या था, फर्स्ट वन है, और कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट वन है। अब इसमें हम जब सब कुछ सारे फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, लास्ट में हम क्या करते हैं, सब कुछ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स जो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये क्या थे आपके 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये फंक्शंस थे इसके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है, अपर लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। आप टॉप लेवल भी बोल सकते हैं, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। अपर लेवल में क्या, सबसे पहले लोअर लेवल में देखिए क्या है,
इम्प्लीमेंट प्लान्स, इसमें क्या करते हैं हम, इम्प्लीमेंट प्लान्स करते हैं जॉब्स लाइक टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, फोरमैन, शिफ्ट मैनेजर, ठीक है, ये किस में आते हैं, लोअर लेवल में। देन नेक्स्ट वन इज मिडल मैनेजमेंट, इंटरप्ट प्लान, सेट एक्शंस, इसमें क्या करते हैं हम, अपने जो प्लान्स होते हैं फर्स्ट में उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, सेकंड में सेट एक्शंस करते हैं। जॉब लाइक रीजनल एंड प्लांट मैनेजर, इसमें कौन आते हैं, जो प्लांट मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। देन अपर लेवल में क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स, प्रोडक्ट्स, मार्केट, बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग। अब सबसे ऊपर क्या होते हैं, जॉब्स लाइक CEO, CFO, CEO, CTO, ठीक है, ये सब कुछ जो CEO वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं, टॉप लेवल में। एक जो मैनेजमेंट के होते हैं वो 3 लेवल होते हैं, अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, देन लास्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं एम्प्लॉयज़, तो वो मैंने आपको बता दी है विद द हेल्प ऑफ हिराकी, ठीक है। आप देख लीजिए सामने प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, वो क्या था, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बताइए और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताइए, ठीक है, तो आप किसको लेंथी करने के लिए आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बीच में लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप फंक्शंस को भी लिख सकते हैं पर उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। तो आपका आज का ये टॉपिक था, ठीक है, मीनिंग एंड फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।